साथियों नमस्कार। आप सभी का हिल्स कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2025-26 क्रम में आज हम बात करेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके पीएचडी एडमिशन के संबंध में यहाँ पे जो पीएचडी एडमिशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो एंट्रेंस के आधार पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है और दूसरा एग्जम्प्टेड कैटेगरी। तो दोनों टाइप के पीएचडी एडमिशन यहाँ पे होना है। इसको हम देख लेते हैं क्या क्या बातें इसमें मेंशन है। जिनका एंट्रेंस होना है, इंटरव्यू तो सभी को देना है, चाहे एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आए चाहे वो एंट्रेंस दे के आए, उसके बाद दोनों का इंटरव्यू होगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं किस कौन कौन से विषय हैं। ये देखिए जेड कैटेगरी का है, यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होना है जो इसमें देखिए स्कूल ऑफ आर्ट्स है, इसमें हिंदी है, इसमें यूआर की 2 सीटें हैं बस। इंग्लिश है, इसमें 1 यूआर की सीट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं यूआर में और टोटल 19 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग इसमें 35 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें 19 सीटें हैं। ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्कूल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 23 सीटें हैं। केमिकल इंजीनियरिंग 32 सीटें हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 14 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 27 हैं। लाइफ साइंस में डिपार्टमेंट आप देखिए, इसमें लाइफ साइंस के स्कूल में तो एंथ्रोपोलॉजी में 5 है, बॉटनी में 6, जूलॉजी में 6 सीटें। कॉमर्स में देखिए 7 है। मैनेजमेंट में देखिए 13 सीटें हैं। मैथमेटिकल में 2 सीटें हैं। इसमें आप आगे देखें कि तो ये कुछ साइंस के और डिपार्टमेंट इन्होंने दे रखा है। कंप्यूटेशनल साइंस इसमें 2 सीटें हैं। न्यूट्रल रिसोर्सेज इसमें 2 सीटें हैं। फिजिकल साइंस 6 सीटें हैं। सोशल साइंस में अलग अलग विषय में 1-1 सीटें हैं। पॉलिटिकल, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। एजुकेशन में आप देखें, एजुकेशन में 13 है। फिजिकल एजुकेशन में 9 है। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च में आप देखेंगे इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी इसमें 4 है। रूरल टेक्नोलॉजी 3 है। फोरेंसिक साइंस में 1 है। लॉ में देखिए 4 सीटें हैं। तो ये टोटल जो रेट कैटेगरी है, एग्जाम की कैटेगरी, इसमें 334 सीटें इसमें अवेलेबल है। इसके बाद देखिए रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी, तो इसमें आप देखेंगे सीटें तो हिंदी में 1 सीट है ईडब्ल्यूएस की। इंग्लिश में टोटल 4 सीटें हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सीटें नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 20 है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 14 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 है। केमिकल इंजीनियरिंग 32 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग 18 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16 सीट है। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 9 सीटें हैं। एंथ्रोपोलॉजी इसमें 5 है। बॉटनी में 6 है। जूलॉजी में 13 है। कॉमर्स में 8 सीट। मैनेजमेंट स्टडीज में 2 सीटें। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 है। मैथमेटिक्स में 17 है। फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ 4 सीटें। इसमें आप देखें फार्मेसी में 18 है। केमिस्ट्री में 23 सीटें। प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 34 है। पॉलिटिकल साइंस 1, सोशल वर्क 3, इकोनॉमिक्स में 6, हिस्ट्री में 1, एजुकेशन में 1 सीट, फिजिकल एजुकेशन 3 सीट, बायोटेक्नोलॉजी 4, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट 10, फॉरेंसिक साइंस में इसमें 0 सीट, लॉ में 4 सीटें। इस प्रकार जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी है उसमें टोटल 300 सीटें हैं अलग अलग विषयों को मिलाकर। ठीक, सीटें कम या ज़्यादा हो सकती हैं, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, सुपरवाइजर के उस पर डिपेंड करता है। इसमें देखते हैं जेड कैटेगरी के क्या एलिजिबिलिटी है जो एग्जाम के थ्रू दे सकते हैं। तो इनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 2 वर्ष की, ठीक है, या तो बैचलर डिग्री जो 4 ईयर वाली बैचलर डिग्री है, 4 ईयर वाली, तो वो बैचलर डिग्री हो तो भी चलेगा। और ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही 55% आपके मार्क्स होने चाहिए इसमें मास्टर डिग्री में। एमफिल है तो भी आपके 55% हो। बैचलर डिग्री के साथ आप पीएचडी में जा रहे हैं, 4 ईयर वाली बैचलर डिग्री है आपकी, तो 75% मार्क्स होने चाहिए। नॉर्मल बातें हैं। SC ST OBC EWS कैटेगरी को, PWD कैटेगरी को 5% की छूट होगी। चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप कहीं के हो, यहाँ पे आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी। एग्जम्प्टेड कैटेगरी में कौन है? जिनका नेट JRF या PhD क्वालिफाइड वाली कैटेगरी किसी में भी आते हैं, वो UGC हो, नेट हो, या CSIR नेट हो, या गेट हो, या सीड हो, किसी से है वो, उनको एग्जाम नहीं देना है। वो किसी भी कैटेगरी 1, 2, 3 मतलब नेट JRF या PhD क्वालिफाइड वाली किसी भी कैटेगरी से हो, उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉई या टेम्परेरी एम्प्लॉई, एडहॉक वाले एम्प्लॉई जो भी हैं, उनको
यहाँ पे एंट्रेंस नहीं देना होगा, वो एग्जेप्टेड कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जिनके पास नेट ज़्यादा नहीं है, पीएचडी क्वालिफाइड नहीं है, उनको एग्जाम दे सकते हैं, वो एग्जाम के थ्रू जाए, और जिनका है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, एडमिशन जो आपका प्रोसेस होना है, तो जो एंट्रेंस जिसको देना है वो पहले एंट्रेंस देंगे। एंट्रेंस में आपके 50% मार्क्स प्राप्त करने अनिवार्य होगा। एंट्रेंस में आपके 50% रिसर्च मैथोलॉजी से प्रश्न आएगा, 50% आपका सब्जेक्ट से आएगा। 120 मिनट का टाइम होगा और 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन 100 नंबर के आपके रहेंगे, उसमें 50 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य होगा। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको 5% की छूट होगी, मतलब 45% अनिवार्य होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी तो 70% आपका वेटेज इसी एंट्रेंस का लिया जाएगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। ठीक है, सिर्फ का जो एग्जेप्टेड कैटेगरी में है उनका क्या होगा, 70% वेटेज नेट ज़्यादा के स्कोर का हो, 30% वेटेज इंटरव्यू का होगा। तो 30% वेटेज इंटरव्यू का है, उसमें भी कैटेगराइज इन्होंने किया है। उसमें आप देखेंगे तो इंटरव्यू का 20 नंबर है, वाइवा का रिसर्च प्रपोजल जो आप बना के ले जाएंगे प्रेजेंटेशन करने के बाद 30 नंबर है, बाकी 50 नंबर आपके हाई स्कूल इंटर यूजी पीजी के मार्क्स पे आधारित होंगे, फिर उसको जितना बनेगा उसको 30% के वेटेज पे लाएंगे। ठीक है, ये दोनों के साथ किया जाएगा, चाहे आप इंट्रेंस दे के जाएँ चाहे आप नेट ज़्यादा के थ्रू। ये मुख्य बातें इनके जो प्रॉस्पेक्टस उसमें मेंशन किया गया है। रिजर्वेशन का हमने बता ही दिया कि आप किसी भी प्रदेश के निवासी हो, चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सबको रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्म हम फिलअप करें। फॉर्म की डेट हम देख लेते हैं, तो आपका फॉर्म 17 नवंबर से ही शुरू हो चुका था, लास्ट डेट आपकी 12 दिसंबर तक है। आपका जो एडमिट कार्ड जिनका एंट्रेंस होना है वो 20 दिसंबर तक आ जाएगा। आपका एंट्रेंस 4 जनवरी को होगा, वहीं यूनिवर्सिटी में ही होगा, बाकी आप कहीं एंट्रेंस नहीं होगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में ये उनका एंट्रेंस होगा। रिजल्ट आएगा एंट्रेंस का 16 जनवरी को। आपके जो इंटरव्यू होने हैं वो 29 जनवरी से 6 फरवरी के बीच आपके इंटरव्यू होंगे, और आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर क्लासेस आपकी कोर्स वर्क की 18 फरवरी से शुरू होगी। ये इनकी टेंटेटिव डेट्स हैं। फॉर्म फीस की बात करें हम, तो चाहे आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो चाहे एग्जाम देने वाले कैटेगरी में हो, सभी के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1500 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी की 750 रुपये ये इनकी फॉर्म की फीस है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, एग्जाम सेंटर का हमने बता ही दिया कि गुरु घासीदास विद्यालय बिलासपुर के कैंपस में ही आपका एग्जाम होगा, OMR सेट पे आपके एग्जाम होंगे। ठीक, तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए और वेबसाइट पर रेगुलर बने रहिए।